मेरे दिल की धड़कनों को जगाया कीजिए, मेरे दिल की धड़कनों को जगाया कीजिए। ओ मेरा नाम लिख के दिल पे, ओ मेरा नाम लिख के दिल पे मिटाया न कीजिए, मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए। Myself Vivekanand, welcome to all of you in VN Maths YouTube channel. If you like my video, please subscribe my channel and press bell icon so that my video can be seen first. साथियों, अब VN Maths का वरदान, अब मैथ्स होगा आसान। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने डिटरमिनेंट का मान कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट्स वैल्यू, उसके बारे में जाने। अब हम आज एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। आप मेरे VN मैथ्स यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तो चलते हैं अब त्रिभुज के क्षेत्रफल। हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो पहले देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है, तो आप 10th का थोड़ा सा रिमेंबर कीजिएगा। x1 y1 z1, या कह सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो कैसे निकालते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल? 1/2 मोड में लेते थे। x1 रखेंगे तो y1 को ढकेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाना है आपको। तो x1 रखेंगे तो y1 को सामने वाला है, इसको ढक देंगे, तो क्या बचेगा मेरा y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 रखना है, तो x2 वाला को ढक देंगे, इसको x2 को ढक देंगे, तो क्या बचेगा y3 माइनस y1 प्लस फिर x3 रखेंगे, तो x3 देखिए, x3 वाला ढकेंगे तो y1 माइनस y2। ये आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटरमिनेंट के द्वारा हम इसका जो है इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको बताएंगे। आप वीडियो पर बने रहें। देखिए, यदि मान लेते हैं ए बिंदु दिया हुआ है आपको, x1 y1, बी पॉइंट दिया हुआ है x2 y2, सी पॉइंट दिया हुआ है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ। उसके बाद डिटरमिनेंट कितना दिया हुआ है आपको, x1 y1 x2 y2 x3 y3। उसके बाद 1 1 1 डालेंगे, और ऐसा भी हो सकता है हाफ x1 x2 x3, उसके बाद y1 y2 y3 1 1 1, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, इससे आपको प्रूव्ड करते हैं किस तरह से होता है। देखिए, हाफ आ जाएगा, उसके बाद आपको x1 रखेंगे तो क्या आएगा, x1 वाला ढक देंगे, तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y3, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर y1 रखेंगे तो y1 को ढकेंगे, या हम कॉलम वाइज ही तोड़ देते हैं।
माइनस x2 रखेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, x2 वाला जो है इसको रो को इसको ढक देंगे तो क्या बचेगा y1 माइनस इंटू 1, तो y1 माइनस क्या हो जाएगा y3, फिर प्लस x3 को इसको ढकना है तो क्या हो जाएगा मेरा y1 माइनस y2। आप तो यही पढ़े थे 10th में, यहाँ पर माइनस के जगह प्लस था लेकिन y3 माइनस y1 था, आप यही पढ़े हुए थे। अब देखिए इसका एरिया हमेशा जो है इसका पॉजिटिव मान होता है। सिंस एरिया इज पॉजिटिव वैल्यू, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एरिया का, सिंस एरिया इज पॉजिटिव, एरिया क्या होता है पॉजिटिव, वी ऑलवेज टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ एरिया इज गिवन, इफ एरिया इज गिवन, यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, देन डिटरमिनेंट इज टेकन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब यदि आपको एरिया दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट का मान जो निकलेगा वह प्लस में लेंगे और माइनस में लेंगे दोनों में, और यदि आपको एरिया निकालना है, यदि माइनस में भी आएगा तब भी प्लस में होगा और प्लस में आएगा तब भी प्लस वैल्यू में आएगा, केवल एब्सोल्यूट वैल्यू इसका निकाला जाता है। अब थर्ड पॉइंट इसका दिया हुआ है, इफ 3 पॉइंट्स त्रिभुज का, इफ 3 पॉइंट्स A, B, C of a triangle is collinear, then area of triangle is 0. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। बस 3 प्रॉपर्टीज है। फिर से देखिए, यदि हमेशा एरिया हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, चाहे माइनस में भी आएगा प्लस में आएगा तो हमेशा प्लस में लिया जाता है। अब दूसरा, एरिया यदि आपको दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट का मान जो है वह प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। अब यदि त्रिभुज के तीनों बिंदु ABC यदि कॉलिनियर है, मतलब संरेखीय है, संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो आप इसे कॉपी करें। अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। अब आपको प्रॉब्लम पर ले चलते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का। जैसे आपको दिया हुआ है बिंदु, पॉइंट दिया हुआ है 1 0 6 0 1 0 दिया हुआ है, 6 0 दिया हुआ है और 4 3 दिया हुआ है। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कैसे निकालिएगा दोस्तों? जैसे x1 y1 आपको दिया हुआ, यह x1 y1 दिया हुआ है, ये x2 y2 दिया हुआ है, x3 y3 दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ x1 y1
x2 y2 x3 y3 1 1 1 होता है। तो आप इस पर बैठा सकते हैं हाफ x1 के जगह कितना 1, y1 के जगह 0, x2 के जगह 6 0, फिर x3 y3 के जगह कितना दिया हुआ है 4 3 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर 0 0 है, 2 में 0 है, नॉन जीरो एलिमेंट क्या है 3 है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। तो हम 3 के अलोंग ही तोड़ लेंगे, तो इसका हो जाएगा हाफ -3, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद -3 वाला ढक देंगे, देखिए यहाँ पर -3 ढक देंगे तो क्या बचेगा 1 6 1 1। तो आपका आ जाएगा 1/2 -3, तो यहाँ पर आपको 1 -6, तो यहाँ पर 1 -6 हो गया -5 -3 तो 15, तो आ जाएगा यहाँ पर 15/12। आप इसको दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते हैं 1/2, उसके बाद 1 के अलोंग तोड़ेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 1 के अलोंग तोड़ेंगे तो 1 को ढक देंगे, इसको ढक देंगे एकदम बढ़िया से, इसको 0 × 1 हो जाएगा 0, और -3 × 1 हो जाएगा -3, और फिर -0 करेंगे तो 0 को तो छोड़ देंगे कोई दिक्कत, आप प्लस फिर 1 करेंगे तो 1 वाला ढक देंगे तो 6 × 3 हो जाएगा 18, -4 × 0 हो जाएगा 0। तो आपका आ जाएगा 1/2 -3 और प्लस 18 तो कितना आ जाएगा 15 = आ जाएगा 15/2। 15/2 ये आ जाएगा वर्ग इकाई, या इसको इस तरह से, क्योंकि कोड यह जो है बिंदु वाला है। अब नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल आपका जैसे 2 का बन जाएगा, 3 का देखते हैं। 1 का 3, जैसे दिया हुआ आपको -2 -3, उसके बाद 3 2, उसके बाद दिया हुआ है -1 -8 दिया हुआ है। तो हम x1 y1 लेंगे, यहाँ x2 y2 लेंगे, x3 y3 लेंगे। तो त्रिभुज ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो एकदम आसान है। x1 के जगह -2 -3, फिर क्या बैठाएंगे 3 2, फिर बैठाएंगे -1 -8 1 1 1 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 1/2 रखेंगे, किसके अलोंग तोड़ेंगे -2 के अलोंग, या तो हम 2 को दो एलिमेंट मतलब 2 रो को हम 0 कर सकते हैं, एक एक को 0 कर सकते हैं। तो आप वही कर ले, मतलब उसी तरह से, या तो हम डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसका, -2 -3 1। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1 -2 करेंगे तो +1 हो जाएगा, -8 में -3 आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब 1 के अलोंग तोड़ देंगे इसका 1/2, 1 के अलोंग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -25 -5 = हो जाएगा, क्योंकि इसका हमेशा कौन सा लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो इसका -25 -5 -30 का एब्सोल्यूट वैल्यू 30/2 कर देंगे तो = आ जाएगा 15। अब 2 नंबर का प्रॉब्लम,
देखिए अब 2 नंबर का दिया हुआ है कि सो दैट ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी। पॉइंट दिया हुआ है आपको ए बी प्लस सी, फिर बी पॉइंट दिया हुआ है बी सी प्लस ए, फिर आपको सी पॉइंट दिया हुआ है सी ए प्लस बी। शो करना है कि यह कोलिनियर है। तो आपको कोलिनियर में बोले थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो आपको 0 प्रूव्ड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पर ए बी प्लस सी, फिर हो जाएगा बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी। यहाँ पर तो आप 1 1 रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, कॉलम को चेंज कर देते हैं, C1 को चेंज करेंगे C1 प्लस C2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर आ जाएगा आपको B प्लस सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ पर आपको 1 1 आ जाएगा। तो आप ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी इसको कॉमन टेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो आपको बचेगा 1 1 1। उसके बाद बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर 1 1 1। चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम C1 और C3 इक्वल है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो हेंस यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो एरिया इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, हेंस ए बी सी इज कोलिनियर। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा नंबर ये था 2 का। चलिए अब 3 नंबर का। थ्री नंबर का दिया हुआ है के का मान, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, जहाँ इसका जो है वर्टिसेस दिया हुआ है आपको 4 का 1 नंबर। आपको वर्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 4 दिया हुआ है और वर्टिसेस दिया हुआ है ए इक्वल टू दिया हुआ है K0, फिर बी पॉइंट दिया हुआ है 4 0, उसके बाद सी पॉइंट दिया हुआ है आपको 0 2। तो आपको बोले थे यदि एरिया दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट का मान जो है वैल्यू प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। तो देखिए एरिया इक्वल टू हो जाता है हाफ K0 4 0 0 2 1 1 1। तो इसका मान दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ। तो इसका मान क्या आएगा, यहाँ पर के रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, के वाला को ढकेंगे तो 0 इंटू 1, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस, फिर 0 को छोड़ देते हैं, आप प्लस 1 को रखेंगे तो 1 को ढक देंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। यह मोड में आ जाएगा। अब 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू हो जाएगा मोड में -2k + 8। अब हम इसको प्लस में भी लेंगे और माइनस में लेंगे, तो एक पॉजिटिव साइन लेते हैं
फोर पॉजिटिव साइन के लिए क्या हो जाएगा, -2k + 8 = 8, तो -2k = 0, k = हो जाएगा 0। अब फोर निगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, -2k + 8 = 8। अब 2k - 8 = 8, 2k = 16, तो k = हो जाएगा 16/2 = 8। क्लियर। अब इसी प्रकार से आप थर्ड नंबर भी बना सकते हैं। चलिए अब जो है फोर नंबर, ये थर्ड नंबर का है, ये थर्ड का है। उसके बाद अब फोर नंबर का, फोर का 1। देखिए, यदि रेखा पर लाइन पर 3 बिंदु 3 पॉइंट्स होता है तो वह कोलिनियर होता है। और अब जो कह रहा है कि यूजिंग डिटरमिनेंट, सारणी का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा, ज्वाइन करने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो क्योंकि रेखा पर यदि 3 पॉइंट है तो वह हमेशा उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0, क्योंकि रेखा पर प्रत्येक पॉइंट जो है एवरी पॉइंट इज कोलिनियर। तो हम लेट ए पॉइंट लेते हैं XY, बी पॉइंट दिया हुआ है आपको 1 2, और सी पॉइंट दिया हुआ है कितना, 3 6। तो हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ XY 1 2 3 6 1 1 1 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 = हाफ XY 1 1 2 1 3 6 1। तो 1/2 इधर आके इक्वल के इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, अब इसको तोड़ लेते हैं, x रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 × 1, या लिख सकते हैं 2 1 6 1, फिर -y रखना है। तो y वाला इस तरह से ढकेंगे तो यहाँ पर 1 3 1 1 आएगा, +1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 को ढकना है तो 1 3 2 6 आ जाएगा। तो इसका मान यहाँ पर यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो यह 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x रखना है यहाँ पर 2 - 6 - y 1 - 3 +1 6 - 6 = क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x 2 - 6 हो जाएगा -4x, फिर 1 - 3 हो जाएगा -2 +2y, फिर 6 - 6 0 हो जाएगा, +0 = 0, या इसमें 2 कॉमन लेंगे या -2 कॉमन लेंगे तो 2x - y = क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब 5 नंबर, का दिया हुआ है सेम टू सेम, इस तरह से आप जो है 3 नंबर का बनाए हैं। तो दिया हुआ है इसका, यदि वर्टिसेस आपका दिया हुआ है 5, वर्टिसेस दिया हुआ है आपको 2 - 6, बी पॉइंट दिया हुआ है
5 4 और सी पॉइंट दिया हुआ है आपको K4 और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है ABC इक्वल टू 35 दिया हुआ है। तो K का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए इसके जगह K का वैल्यू क्या होगा? डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाता है 2 - 6 5 4 K4 1 1 1 आ जाएगा। इसका मान दिया हुआ आपको 35, यहाँ पर 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब हम इसका मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 2 यदि रखना है तो 2 को ढक देते हैं, तो 4 × 4 4 -4 फिर -6 माइनस +6 हो जाएगा। 6 को ढकना है तो 5 - K हो जाएगा और फिर +1 को रखेंगे तो 1 को इस तरह से, तो 20 - 4K आ जाएगा। यह मोड में आएगा। अब इसको इधर करेंगे तो 70 इक्वल टू मोड में आ जाएगा, या तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 30 - 6K प्लस हो जाएगा 20 - 4K। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 6 50 - 10K का मोड इक्वल टू हो जाएगा 70। अब जो है फोर पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा 50 - 10K इक्वल टू 17। तो -10K इक्वल टू हो जाएगा 17 - 50। तो K इक्वल टू हो जाएगा 20/-10 इक्वल टू -2। अब जो है फॉर नेगेटिव साइन के लिए, फॉर नेगेटिव साइन के लिए आ जाएगा -50 - 10K इक्वल टू आपको 70। तो आ जाएगा 10K इक्वल टू 70 + 50। तो 10K इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। तो K इक्वल टू हो जाएगा 120/10 इक्वल टू 12। तो K का मान कितना कितना आ जाएगा -2 और 12, जो कि ऑप्शन डी आ जाएगा। -K का मान क्या क्या आएगा -2 और 12। तो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो। आप इसी तरह से मेरे इस YouTube चैनल पर बने रहें। आपको अगला वीडियो में आपको माइनर एंड कोफैक्टर उपसारणिक और सहखंड के बारे में बताएंगे, और इसके द्वारा आपको सहखंडज मतलब कोफैक्टर के बारे में इसमें जो है बताएंगे। इसमें सहखंडज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, उसके द्वारा इन्वर्स कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।